अच्छा, मुझे हैरत होती है पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उन लोगों पे। अगर तो फॉर एग्जांपल एक अरबपति है, करोड़पति है, वो अगर ये बात करे ना हालात ख़राब हैं, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो वो बेशक पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करे। उसका बाहर पाकिस्तान से बाहर बिजनेस है, यूके में है, कनाडा में, अमेरिका में है, सऊदीया में है, दुबई में, इमारात में, अजमान में, जहाँ पे है, वो ये बात करे तो जब हालात ठीक हो जाएंगे वो जाके इन्वेस्ट कर लेगा, जब हालात ख़राब होंगे, क्योंकि उसके पास जब ज़्यादा पैसा है तो वो ये बात कर सकता है कि हाँ मैं मकान, मेरा इधर बिजनेस है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन मुझे हैरत उस बंदे की बात पे होती है, इस बात में मुझे हैरत नहीं है जो ये बात है, लेकिन सेकंड मुझे इस बात पे हैरत बहुत ज़्यादा है कि आप में से वो लोग जो 5,000 दरम कमा रहा है, जो 4,000 रियाल कमा रहा है, जो $1,000 कमा रहा है, जो $2,000 कमा रहा है, जो 1,000 पाउंड कमा रहा है, 2,000 पाउंड कमा रहा है, अगर आप ये बात करते हैं कि नहीं जी हालात तो बड़े पाकिस्तान के ख़राब में, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करना, तो अच्छा फिर आप ये बताएं कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं आपको कुछ खुली खुली बातें बता देता हूँ। देखें, जिस ग्रां वहना नहीं उदा ना लेना नहीं। या तो आपकी पसली और औकात होनी चाहिए इधर की, तो आप बाहर का सोच सकते हैं, बाहर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। दूसरा, आपका पाकिस्तान के अंदर क्या आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी हैं, सबसे पहले आप वो पूरी करें, क्योंकि आप अपनी फैमिली बाहर तो शिफ्ट कर नहीं सकते कि आप कहें मैं तो घर लूँगा शिफ्ट करूँगा, उसके लिए तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए। सो जो आपके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है पैसा, आप फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे के पास 50,000 दरम है, 50,000 रियाल है, $30,000 है, ये बन गया पाकिस्तानी 50-60 लाख रुपए। अब 50-60 लाख रुपए का बाहर आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास ना टाइम है ना को आप डाबा लगा सकते हैं। मलवारी तो आप है नहीं कि आप छोटा मोटा काम करके आगे चले जाएंगे। आप पाकिस्तानियों का एटीट्यूड है भाई एक जगह काम करना, जो अच्छा काम कर सकते हैं उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आपके पास 50 लाख रुपये पड़ा हुआ है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये एडवाइस है कि आप वो 50 लाख रुपया अपने गाँव में उसकी ज़मीन ले लें, उसको मकामी तौर पर इन्वेस्ट कर लें। अगर आप शहर में नहीं, शहर में भी आप पिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम प्रॉपर्टियाँ सस्ती हैं, तैयार प्लॉट आपको किस्तों पे मिल जाते हैं। लें, आपके 4 बच्चे हैं, आपके पास एक घर है, ये तो एक बच्चे का हो जाएगा ना, तो 3 बच्चों को आप क्या देंगे। सो इस चीज़ का सोचें। मैं आपको ये बात बताऊं कि जब हालात अच्छे हो जाएंगे फिर आप नहीं खरीद पाएंगे, फिर आपके 50 लाख रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। ये आपने देखा जब हालात अच्छे थे, 2012 में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पीक पे थी, 2020 में पीक पे थी, 2026-27 में फिर पीक में होगी, 25 के अंदर आप रियल स्टेट वापस आपको हिलती जुलती थोड़ी बहुत नजर आएगी और फिर स्लो ऊपर जाएगी। थोड़ा बहुत इन्वेस्टर पड़ गया, ये मार्केट ने वैसे ही हिट हो जाना। तो 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये मुल्क कहीं भी नहीं जा रहा, ये ना डूब रहा है ना बर्बाद हो रहा है। 75 साल से तो ऐसा ही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आप सुन रहे होंगे पॉजिटिव न्यूज़, खान 9 मई के 20 बंदे रहा, तिफला तडी, खान साहब को ये भी कहा जा रहा है कि अब बनी गाला शिफ्ट हो जाए, मतलब जो भी ट्विटर भरा हुआ है बातें हो रही हैं। सो समथिंग पॉजिटिव और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव इस टाइम पाकिस्तान के अंदर होने जा रही हैं। जब ये पॉजिटिव हो जाएंगी तो फिर आपके 50 लाख रुपए में आपको चीज़ नहीं मिलेगी। फिर जिसकी 30 लाख की चीज़ है ना, हो गया मैं 50 लाख देनी, आज वो आपको 30 की दे देगा, आज वो आपको 60 लाख की चीज़ 40 लाख में दे देगा। सो इस लिहाज से आप इन्वेस्ट करें। ये बात उस बंदे को सूट करती है जो मिलियनेयर है, जो लखपति है दिरहमों में, डॉलरों में, जिसके पास इतना पैसा है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, उसके यहाँ कारोबार चल रहा है, वो अपनी फैमिली, आपकी फैमिली रह रही है वहाँ पे कि हालात बड़े ख़राब ने, तो ये ना अल्लाह के बंदे आप उधर अपनी फैमिली को अपग्रेड करें। आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे मसाइल है, आप उनको अच्छे शहरों की तरफ शिफ्ट करें, अच्छी चीज़ों के ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि आपने तो वहाँ रहना है। या तो आप इतना पैसा आपके पास है कि आपने फैमिली यहाँ शिफ्ट करनी है ना बाहर पाकिस्तान से, आपने उधर ही रहना है, आपके बच्चों ने उधर रहना है, तो फिर आप उनके लिए मुस्तकबिल सोचें। उसकी वजह यह है कि जब रियल एस्टेट ऊपर जाती है फिर सब खरीदने आ जाते हैं, लेकिन फिर हमारे भी आंखें जो माथों पे चली जाती है और कस्टमर की भी वो चीज़ फिर देता नहीं है सस्ती। इस टाइम आपके पास मौका है कि जो पैनिक सेलर्स हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। मजबूर लोग हैं, लोग ऐसी दिल जले किस्म के लोग हैं, वो बेचना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, उनसे ले लें, उनका फ़ायदा आप उठाएं। यही चीज़ आपको 1.5 साल के अंदर पैसा दे देगी। दुनिया पाकिस्तान की रियल स्टेट 75 साल में देखें इसी तरह चलती आ रही है। मुशर्रफ का दौर था, मार्शल लॉ था, ठीक है, आप उस दौर की प्रॉपर्टीज़ देख लें। 2012-13 में जरदारी था, 17 जो भी था, 13-14 में रियल स्टेट पीक पे थी, 20 में खान साहब आए रियल स्टेट पीक पे, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चलती रही। अब कोई पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो इस बयानिए को छोड़ दें कि यार मैं तो हालात ख़राब है मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये बात तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ना,
तो मेरे पास तो पैसा है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ भी ले सकता हूँ, मेरे यूएई में भी हैं चीज़ें, यूके में भी हैं, मैं कहीं पर भी ले सकता हूँ। लेकिन एक आम बंदा फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई इगोस्टिक बात नहीं कर रहा, मैं बड़ा सिंपल सा बंदा हूँ, मलंग सा बंदा हूँ, रियल एस्टेट का एक थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो बंदा जो टैक्सी ड्राइवर है, जो बंदा, आप इन लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो भाई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 50 लाख की चीज़ 60, 70, 80 लाख में भी हम ले लेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि आप यूके में, यूएस में, स्पेशली ये जो आपका यूरोप के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं, खलीज मुल्कों में बैठे हुए हैं, इतने जिस टाइम उन्होंने केक पिछू मारी ना तो गायब बंदा। मतलब आपके पास इतना एटलीस्ट चीज़ें पीछे होनी चाहिए कि जब आप 5 साल बाद 10 साल बाद जाए तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। आपकी एक 2-3 प्रॉपर्टियाँ होनी चाहिए जो रेंट पे लगी हों, कल को आप रिटायर होने से आपके बच्चों को जाके कुछ ना कुछ उसका रेंट आए, को आपको रेंट आए, वो रिटायर हो जाना, इधर को पता कोई नहीं होता काम का कुछ का। और क्राइसिस पूरी दुनिया में आते हैं। खलीज के अंदर, मिडल ईस्ट में 2008 में लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के भागे थे इन मुल्कों से, आपको तो याद होगा, नहीं याद तो अपने बड़ों से पूछें जो इधर रहते हैं। सो ये इधर उरूज भी बहुत अच्छा है, लेकिन जवाल भी जब आता है तो पता नहीं लगता। दूसरी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर उतरता है, इसलिए हाँ वो फॉरएवर हम पूरी दुनिया में कारोबार करते हैं, बाहर हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सो वहाँ पर 1 BHK का फ्लैट अब हम जो दे रहे हैं उसको 4 करोड़ रुपए के जो हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसमें देंगे कम से कम। दुबई के अंदर कम से कम आपको हाँ अगर तो आपके पास इतने पैसे हैं तो बिस्मिल्लाह वेलकम, हम आपको करते हैं। लेकिन ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनके पास कम पैसा है, रिसोर्सेज कम है, टैक्सी ड्राइवर है, मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, कम कमा रहा है, उसको एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करके अपना सस्ती प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, फ़ायदा उठा लेना चाहिए। आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके भी फ़ायदा होगा। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, अभी ओवरसीज़ के लिए जो नॉन फाइलर टैक्स था वो कम हो रहा है, मुस्तस्ना हो रहा है, रियल एस्टेट के ऊपर प्रॉपर्टी पर टैक्स दोबारा कम हो रहा है, कम्युनिटी पैकेज आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। सो बी पॉजिटिव और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक रहम करेगा, फजल करेगा और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें, आपके जो लीडर है वो डटा हुआ है और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी, पॉलिटिकली भी बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लोगों में अब ये सोच डेवलप होने जा रही है कि ज़्यादा अब बहुत हो गया है, अब थोड़ा सा वापस अपने मुल्क को सेटल करते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें होंगी। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूएई में हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तमाम मालूमात के लिए 0331010531 और व्हाट्सएप नंबर है। टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।